ये कैसे लोग राजनीति करने आ गए इस देश में, जो हिंदुओं और मुसलमानों को बांटने पे लगे हैं, जो कहते हैं कि देश में एकता खत्म हो गई है। ये अखिलेश यादव जी के जन्म दिवस का मंच है। यहाँ पर पूर्व विधायक की उपस्थिति भी है और विधायक की उपस्थिति भी है, जो अध्यक्ष है उनकी उपस्थिति भी है। ऐसे इस मंच पर इस महोत्सव काल में हमारे बीच मुस्लिम परिवार से अगर शबीना अदीब जी की उपस्थिति होती है या बड़े भाई हाशिम फिरोजाबादी जी की उपस्थिति होती है, तो हमें इस देश में किसी को सांप्रदायिक एकता की कोई इससे बड़ी मिसाल पेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अरे मस्जिदों की नींवें ऐसी मिट्टी पर टिकी है मित्र, कैसे उग्रवाद को जुनून दिया जाएगा? राम क्या किसी पार्टी के हो गए? क्या सनातनी राम को नहीं मानेंगे? क्या राम केवल भाजपा वालों के हैं? जाके जाइए यूनान में और देखिए, कभी 30 फुट ऊंची मूर्ति लगाई है सिकंदर की उन्होंने और कहा इसको पूजो, ये विश्व विजेता सिकंदर है, इसने दुनिया को जीता। मैं अपनी भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े पुरोधा, सबसे बड़े आस्था के केंद्र और इस भीड़ में बैठे सनातनियों के एकमात्र आस्था वजयवंत राम के लिए बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि राम किसी पार्टी के नहीं हो सकते और हमारी मानसिकता इतनी छोटी नहीं हो सकती कि हम जातियों में राम को बांटने लगे। उसने कहा कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैं टिप्पणी पढ़ रहा हूं, कहां तक राम भक्त बैठे हैं आपकी तालियों सूचित होगा। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। अरे मस्जिदों की नींवें इसी मिट्टी पे टिकी है मित्र, कैसे उग्रवाद को जुनून दिया जाएगा? सरहदें पुकारेंगी जो देश की सुरक्षा हेतु, हिंदू संघ मोमिनों का खून दिया जाएगा। रहने दीजिए छुटपुट तालियां, रहने दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चौथी पंक्ति पे ये सदन दोनों हाथ उठाएगा और हाशिम भाई इस माइक तक आएंगे कि देश की पुकारेंगी जो सरहदें सुरक्षा हेतु, हिंदू संघ मोमिनों का खून दिया जाएगा और जाति और जिहाद से बड़ा है सदा राष्ट्रवाद, मासूमों की देहों को सुकून दिया जाएगा। जरा टेम्परेचर बढ़े इस पांडाल का और हाशिम भाई की अगवानी हो कि जाति और जिहाद से बड़ा है सदा राष्ट्रवाद, मासूमों की देहों को सुकून दिया जाएगा और देश के तिरंगे से करेगा जो भी देशद्रोह, चौराहों पे गोलियों से भून दिया जाएगा। जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। बस आपसे निवेदन ये है कि अगर आप कविता सुन रहे हैं या कवि सम्मेलन में बैठे हैं, थोड़ा रिएक्शन दीजिए। शेर अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है वहाँ फ्लावर पॉट रखे हुए, थोड़ा रिएक्ट कीजिए। और जो भी हमारा आने का मकसद है वो पूरा इसलिए हो गया कि समाजवादी पार्टी के सभी वो लोग जिन्होंने हम लोग को याद किया है, और कवि सम्मेलन के बाद एक कवि सम्मेलन और होता है, वो भी हो जाएगा और हम लोग चले जाएंगे। लेकिन बदूना के अच्छे लोगों, जैसा कि मुझे याद है मेरी पहली हाजिरी है, पहली बार आपके बीच आया हूँ, मैं कुछ अच्छा करूँ ना करूँ, कवि सम्मेलन बहुत अच्छा करता हूँ, ये आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मुझे किस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, अभी ताली नहीं बजाइए, ताली नहीं बजाइए। ये जो लोग बैठे हैं सन्नाटे में, अगर ये किसी भी कंडीशन में, अगर मैं शहदा हूँ, ये भी ताली बजाएं। आपको बड़ी शायरी तक पहुंचना है, बड़ी कविता। ये शुरू से मेरा छोटा भाई आदित्य आपको फोर्स कर रहा है कि ध्यान दीजिए, कभी पानी आता है, कभी रसगुल्ले आते हैं, इसको थोड़ा सा रोकिए। ये वो लोग हैं जो एक तारीख में आसानी से हासिल नहीं हो सकते, अगर आपको हासिल हुए हैं तो एक बार जोरदार तालियां भाई अजय अंजाम साहब के लिए बजाइए। तालियां कमजोर हैं, अगर आप इसको जोरदार कहते तो माफ कीजिए, आप ना बजाइए। आप एक बार दोनों हाथ करके जोरदार तालियां बजाइए मुझे। भाई जानी बैरागी जी को सुनना है, उनके ख़ास तौर से मुझे, जैसे कि मैं समझ रहा, बहुत आसानी से आपसे काम निकाला जा सकता है, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईमानदार रहे तो हम वो सुनाएंगे जो आप तक ना पहुंचा हो। इजाज़त है? स्वागत है। जैसे कि श्रृंगार हुआ, हास्य भी हुआ, लेकिन मेरा अपना मानना है अगर कोई सबसे बड़ा प्रेम है वो राष्ट्र प्रेम है, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। बिदुरा वालों में सुना कर देगा, आप सुनकर बताएं मुझे। एक मतलब पहले यूं सुन ले, खासतौर से आदित्य के मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना।
दीदी मजनू की तरह। इस वक्त आपको शायरी सुना रहा हूं मजनू की तरह, वो मैं सब कर लूंगा। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। वाह, बहुत अच्छा, मुझे बस थोड़ा सा चेक करना है। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, हाँ, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। बहुत अच्छा सुनेंगे, मुझे विश्वास, बहुत अच्छा सुनेंगे। मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मैं भी तुम्हें एक शॉल की मानंद लपेटूं, स्वेटर की तरह तुम भी मुझे बुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। हाय हाय हाय, वाह, मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे। मुझे जो गजल सुन रहे हैं, मैं महसूस कर वो गजल समझ रहे हैं। सुने, मजनू की तरह इश्क में सर धुन के बताना, मैं शेर सुनाता हूं जरा सुन के बताना। मैंने तेरे चेहरे को हजारों में चुना है, मिल जाए कोई मुझसे तो फिर चुन के बताना। अवार्ड दिला सकता है एक झूठ भी हाशिम, तुम नीम के पेड़ों को भी जामुन के बताना। हाय हाय, बहुत अच्छा, इतना अच्छा तो सोचा भी नहीं था, बहुत अच्छा सुना। आइए, चार लाइन पे चार पंक्तियां आपके बीच रखता हूं और जो लोग आखिरी अंतिम पंक्ति बैठे हैं उनको जोड़ता हूं। सुनना। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए। अगली पंक्ति बिदुन अपने हाथ खोलेगा, विश्वास दिलाता सुनना। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े कर जोरदार तरह तो मैंने मोहर लगाया। सुनना खास तौर से, अंजाम भाई देखना, वाह 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 वाह, सुनना। और शायरी नहीं सुनाई जा सकती। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन। जिंदाबाद, क्या बात है हाशिम भाई, वाह वाह। जान दे देंगे हम भी। ये किसी और ने नहीं, ये मैंने ही कहा था। ये पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से। विधायक जी, पैगाम ये मिला हमें खैरुल नाम से। फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। दाऊद से सलेम से कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़ी अब्दुल कलाम से। हाय 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 हाय, दाऊद से, हाय 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 हाय, वाह, दाऊद से वाह 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 वाह, कोई गरज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। सुनना। जो और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी। आपने जिस शख्सियत का जन्मदिन मना रहे हैं, आप भैया का जन्मदिन मना रहे हैं, मैं चार पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। अगर आपको लगे कि भैया के शब्द यही होंगे, मैं खास तौर से आशीर्वाद मांग, सुनिएगा। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, खैर को भी गले से लगाएंगे। जो ना अब तक हुआ, अगर मीडिया यहां मौजूद हो, पत्रकार महोदय अगर यहां मौजूद हो, तो चौथी पंक्ति में अपने न्यूज़पेपर को जगह दें। जो ना अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम, फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, फिर से सोने की चिड़िया। आदरणीय एलएस सर, चार पंक्ति और रखता हूं। अब न हो मुल्क में
ये कवि सम्मेलन वही लोग करते हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आप इस मुल्क में रहने वाले हर समाज से मोहब्बत करते हैं, इसलिए आपने हर समाज को जोड़ा है। खास तौर से 4 पंक्तियां पेश कर और आपका आशीर्वाद मांगता हूं। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, ये लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब बहुत अच्छा सुने। एक बार जोरदार ताली बजाएं, मुझे आशीर्वाद दें खास तौर से। अब न हो मुल्क में कोई दंगा कभी, और मैली न हो अब ये गंगा कभी। आइए आज हम मिलके खाएं कसम, झुकने देंगे ना हाशिम तिरंगा कभी। और शुक्रिया। 4 लाइन खास तौर से। झुकने देंगे ना, 4 लाइन और सुन लो ए आशिकों। युवा हाथ उठाएं, युवा साथी। नहीं चाचा जी आप नहीं, आप आपके अंडर में तो लोगों ने पीएचडी कर ली होगी। सुनना खास तौर से, भाई आदित्य सुना, जॉनी भैया, हेमंत सुनना। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। मैं चला जाऊंगा लेकिन एक पंक्ति छोड़कर जाऊंगा, सुने खास तौर से बिधुना। सुन लो ए आशिकों, मौत से मत डरो, याद रखे जमाना कुछ ऐसा करो। रुख मोहब्बत का तुम अब जरा मोड़ लो, लड़कियों पर नहीं अब वतन पर मरो। बहुत अच्छी। लड़कियों पर न 2 लाइन और सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा।